तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टडी करके इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह हमारी 5000 से अधिक प्रश्नों की एक सीरीज है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय संविधान के स्रोत। यह हमारा भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित दूसरा पार्ट है। इसके पहले एक पार्ट और बना चुके हैं। यह हमारी सीरीज लगातार चलती आ रही है जिसका यह 10वां भाग है। तो अगर आपने अभी तक 9 भाग नहीं देखे हैं तो वो जाकर जरूर देखना है। वो हमें स्टडी कर की प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। जो चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर मिल जाएंगे आपको 9 भाग। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। उन प्रश्नों को बाद में भी देख सकते हैं। तो संविधान से संबंधित जो एक सीरीज चल रही है, तो उस सीरीज में यह 10वां भाग है। तो 10वें भाग को करते हैं स्टार्ट। और आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। तो हमें बताना है कि भारत का जो संविधान है उसमें उद्देशिका अर्थात प्रेम्बिल या प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था, किस संविधान से लिया गया था। चूँकि संविधान के जो निर्माता थे वो अपने भारत के संविधान को बहुत अच्छा बनाना चाहते थे, तो उन्होंने हर देश से लगभग 10-12 देशों से अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया है। तो हमने उद्देशिका का विचार किस देश से ग्रहण किया है यह बताना है। पहला ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर इटली के संविधान से, दूसरा ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से और चौथा ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे साथियों दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। भारत के संविधान में जो उद्देशिका का विचार है वह कहाँ से लिया गया था। ऑप्शन है आपके सामने इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या अमेरिका के संविधान से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमेरिका के संविधान से। जिस प्रकार से अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है उसी प्रकार से हमने अपने संविधान में भी प्रस्तावना रखने का विचार रखा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांक 2 जो है वह कह रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो इसका सही जवाब दीजिएगा क्या होगा। भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें कौन सर्वोच्च है, सबसे शिखर पर कौन स्थित है यह बताना है। तो पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है संविधान, तीसरा ऑप्शन है संसद और चौथा ऑप्शन है धर्म। तो क्या होगा इसका सही उत्तर। राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो सही जवाब होगा वह होगा संविधान। संविधान जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर है। अर्थात जो राजनीतिक व्यवस्था बनी है वह किसके अनुसार बनी है, संविधान के अनुसार। जो नियम है, जो कानून है, वह नियम कानून राजनीतिक व्यवस्था के लिए कहाँ वर्णित किए गए हैं, संविधान में। तो इसलिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो सर्वोच्च है उसे क्या कहते हैं, संविधान। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो हमें बताना है कि जो न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है वह किस देश से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम UK या USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका या USSR जिसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे और या ऑस्ट्रेलिया। तो हमें ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बताना है कि न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है वो किस देश से ली गई है।
न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है कि संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून का पुनः निरीक्षण करना, क्या वह जनता के हित में है या नहीं है, क्या वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। तो इसका जो संकल्पना है वह किस देश से ली गई है यह बताना है। तो यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर या ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही जवाब होगा वह होगा यूएसए, अर्थात अमेरिका के संविधान से हमने न्यायिक पुनरीक्षण की बात ली है। प्रश्न क्रमांक 4 है स्क्रीन पर। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। हमें बताना है कि जो भारतीय परिसंघ है और जो अमेरिका का परिसंघ है उसमें समान रूप से पाया जाता है, वह कौन सा लक्षण है जो दोनों परिसंघों में समान है। तो एकल नागरिकता, संविधान में 3 अनुसूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता या संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है कमेंट। और प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि भारतीय परिसंघ और अमेरिकीय परिसंघ में कौन सी समानता है, वह एक लक्षण बताना है। कौन सा लक्षण है जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में एक जैसा है। पहला है एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता नहीं होगा क्योंकि भारतीय परिसंघ में एकल नागरिकता है और अमेरिकी परिसंघ में दोहरी नागरिकता की बात की गई है। कुछ अपवाद थे हमारे संविधान में कि एकल नागरिकता की जो अपवाद था वह जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा था। उसमें यह था कि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी, लेकिन 370 हटने के बाद वह विवाद भी खत्म हो गया, वह अपवाद भी खत्म हो गया। तो भारत में एकल नागरिकता है, अमेरिकी जो परिसंघ है उसमें दोहरी नागरिकता की बात की गई है। अर्थात कोई राज्य, जैसे हम एमपी में रहते हैं या यूपी में रहते हैं, तो हमें अलग से भारत में एमपी या यूपी की नागरिकता नहीं लेनी है, बल्कि हम किसी भी राज्य में रहें हम कहलाएंगे केवल भारतीय नागरिक। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो सही जवाब होगा वह होगा संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अर्थात संविधान का जो निर्वचन है वह कौन करेगा, किसको इसका उत्तरदायित्व दिया गया है, तो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो भैया हमें बताना है कि जो निर्वाचित एक राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग लगाना है, उसकी प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है आपका आयरलैंड। तो क्या होगा इसका सही जवाब। प्यारे साथियों इसका सही जवाब दीजिएगा क्या होगा। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है यह आपको कमेंट करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है, जो आज सभी लोग भूल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो आपके अपने परिवार स्टडी कर में जरूर ज्वाइन करें और इसका टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। क्या होगा इसका सही आंसर ये बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 5 ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका या आयरलैंड, क्या होगा निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान हमने किस देश से लिया है। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका से। अमेरिका में अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन पर भी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी, लेकिन वह प्रक्रिया समाप्त हो गई क्योंकि उस पर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न क्रमांक 6 बोल रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है। अर्थात कानून द्वारा जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी वह विधि के द्वारा होंगी, कानून के द्वारा होंगी। तो यह प्रावधान हमने किस देश से लिया है, यह किस देश से प्रेरित है। जापान, कनाडा, जर्मनी या दक्षिण अफ्रीका। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन 4 में से एक को चुनना है। क्या होगा इसका सही जवाब।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब आपको देना है, क्या होगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब होगा जापान। आज का जो प्रश्न होगा, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कब बताना है, जब वीडियो समाप्त हो जाए। तो जापान की राजधानी बतानी है कि क्या होगी, वो जब वीडियो आपका समाप्त हो जाए तब बताना है कि जापान की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो रोज़ भूल जाते हैं सभी लोग, तो आज नहीं भूलना है और बताना है कि जापान की राजधानी क्या होगी। जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आपको बताना है इसका आंसर। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसकी जो प्रक्रिया है वह उसका प्रावधान हमने किस देश से लिया है, यह बताना है। जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका या रूस? तो राज्यपाल की नियुक्ति की विषयक प्रक्रिया है वह हमने किस देश से ली है, इस बात का प्रावधान हमने किस देश से लिया है, यह बताना है। जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका या रूस? प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब आपको देना है, क्या होगा? राज्यपाल की जो नियुक्ति विषयक प्रक्रिया है उसका प्रावधान हमने किस देश से लिया है? जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस? क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और स्टडी कर को ज्वाइन जरूर करें, और अगर ज्वाइन सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो सही जवाब होगा वह होगा कनाडा। कनाडा से हमने राज्यपाल की जो नियुक्ति की विषयक प्रक्रिया है उसको लिया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 8 कह रहा है संविधान की संशोधन पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? हमें बताना है कि संविधान के जो संशोधन की जो पद्धति है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में ज़रूर देख लेना है भैया, थोड़ा सा गलत हुआ है, और क्या गलत हुआ है, कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है, यह हो जाएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कनाडा देश अलग है और दक्षिण अफ्रीका अलग है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब आपको देना है संविधान के संशोधन पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो संविधान में जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वह हमने किस देश से ली है, क्योंकि हमारे जो संविधान के निर्माता थे वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान प्रस्तुत करना चाहते थे। तो किस देश से हमने संविधान के संशोधन की पद्धति ली है, यह बताएं आप कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो सही जवाब होगा वह होगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न क्रमांक 9 है किस देश के संविधान से संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था जिनमें अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं की गई है। तो हमें बताना है कि जो संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है कि संघ और राज्यों के बीच टकराव ना हो, तो इसके लिए जो विभाजन की व्यवस्था है जिनमें अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं की गई है, यह बात कहाँ से ली गई है, यह बात हमने कहाँ से ली है, कनाडा, रूस, जापान या जर्मनी? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब आपको देना है, क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब आप कमेंट करिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब? किस देश के संविधान से संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था जिनमें अपशिष्ट शक्तियां किसके पास की गई हैं, केंद्र के पास की गई हैं, तो यह बात हमने कहां से ली है, कनाडा से। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, संविधान की प्रस्तावना अर्थात भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें निहित जो भावनाएं हैं वह किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। अब इसके पहले हमने एक प्रश्न पढ़ा था, यहाँ पर हो जाएगा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें निहित भावनाएं हैं वह किस संविधान से प्रेरित हैं। तो एक बात समझें, संविधान की जो प्रस्तावना की बात है, प्रस्तावना हमने ली, प्रस्तावना की जो विचार है वह हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, लेकिन जो उसकी भावनाएं हैं और जो उसकी भाषा है, भावना या भाषा आ जाए तो वह हमें बताना है कि किस देश से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ के संविधान से। तो बताना है क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका या सोवियत संघ। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑस्ट्रेलिया। तो हमने जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है
उसकी जो भावनाएं हैं या उसकी जो भाषा है वह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। प्रश्न क्रमांक 11 आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 11, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान देने के आधार पर राज्यसभा में कुछ सदस्यों का योगदान किस देश के संविधान से प्रेरित है। यह बताना है जिस प्रकार से हमारे राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान देने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यह व्यवस्था हमने कहाँ से ली है। जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा, ये सब क्या हैं, इनको जब चुना गया था तो ये क्या है, ये साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं। तो इनके मनोनयन का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। तो यह बात हमने कहाँ से ली है, किस देश से यह प्रावधान लिया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो सही जवाब होगा वह होगा आयरलैंड। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने यह बात ली है। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। अब देखते हैं अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एकल नागरिकता के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एकल नागरिकता है और बताना है किस देश के संविधान से लिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा। क्या होगा इसका सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब क्या होगा। एकल नागरिकता की जो बात है वह किस संविधान से प्रेरित है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा। क्या होगा इसका सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब क्या होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब। एकल नागरिकता के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या कनाडा। तो प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब होगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान का जो ब्रिटेन के जो अंग्रेजों का शासन था उनके द्वारा जो बनाए गए कानून है, जो 1935 में जो कानून बना था उसका प्रभाव और ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर बहुत अधिक दिखाई देगा, क्योंकि अधिक समय तक अंग्रेजों का ही शासन रहा है भारत पर, तो इसलिए उनका प्रभाव भी दिखाई देगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, अर्थात राष्ट्रपति जो है वह औपचारिक प्रधान होगा। वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होना भारतीय संविधान में, यह बात किस संविधान से प्रेरित है। अर्थात राष्ट्रपति जो है वो उसकी औपचारिकता है कि वो प्रधान है, जिस प्रकार से अपने देश में है कि वो औपचारिक प्रधान है। उनके पास वास्तविक शक्तियां, राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती है। वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं होती है, वह केवल औपचारिक प्रधान होता है। भारत का प्रथम नागरिक तो होगा लेकिन उसके पास औपचारिक प्रधानता बस होगी, वास्तविक शक्तियां नहीं होंगी। वास्तविक शक्तियां होती हैं मंत्रिपरिषद के पास। तो यह बात हमने किस संविधान से ली है। ब्रिटिश संविधान से, अमेरिकन संविधान से, आयरिश संविधान से या कनाडियन संविधान से। तो किस संविधान से हमने यह बात ली है। इसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट करके बताएं क्या होगा प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब होगा ब्रिटिश संविधान से। तो ब्रिटिश संविधान में जो राष्ट्रपति है उसकी औपचारिक प्रधानता है। अब चूंकि यहाँ पर राष्ट्रपति है वहाँ पर महारानी है। प्रश्न क्रमांक 14 है आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न क्रमांक 14 कह रहा है, संवैधानिक संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन की व्यवस्था किस संविधान से प्रेरित है। अर्थात जब संविधान में संशोधन किया जाएगा तो राज्यों से भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम संविधान में संशोधन कर दें और राज्यों से हम कुछ ना पूछें। तो राज्य की जो विधायिकाएं हैं, जो विधानसभाएं हैं, उनके द्वारा भी अनुमोदन की जो व्यवस्था है वहाँ भी उससे पूछा जाएगा, वहाँ उनकी सहमति होना भी जरूरी है। तो यह व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। अर्थात अगर हम कभी संविधान में संशोधन कर रहे हैं, उसकी मूल स्ट्रक्चर में अगर हम संशोधन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें राज्यों का जो विधायिकाएं हैं उनका अनुमोदन भी जरूरी है, उनका समर्थन भी जरूरी है। यह बात हमने किस देश के संविधान से ली है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सेकंड ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, थर्ड ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से और फोर्थ ऑप्शन है
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो सही जवाब होगा वह होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। प्रश्न क्रमांक 15 कह रहा है और वो यह कह रहा है कि वीडियो को लाइक करना है। प्रश्न क्रमांक 15 जो है वह कह रहा है कि वीडियो को लाइक करना है और यह भी कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो उपराष्ट्रपति बताना है भैया, हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का पद है और जो वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू जी। श्री वेंकैया नायडू जी हैं, वो वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान में यह बात कही गई है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, अर्थात जो भी उपराष्ट्रपति होगा भारत का वह राज्यसभा का सभापति होगा। जो भी उस पद पर बैठा होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। तो उपराष्ट्रपति पद का जो पद है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है? स्विट्जरलैंड, जापान, कनाडा, अमेरिका। तो क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा प्रश्न क्रमांक 15 का। प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब होगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। प्रश्न क्रमांक 16 है आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न क्रमांक 16 क्या कह रहा है? आपातकालीन उपबंध का प्रावधान संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है यह बताना है कि आपातकालीन उपबंध का जो प्रावधान है संविधान किस संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, या जर्मनी के संविधान से, या स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो आपातकाल जहां ज़्यादा लगता होगा वहीं पर आपातकाल का प्रावधान उसी संविधान में लगाया गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जर्मनी। प्रश्न क्रमांक 17 है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? गणतंत्र अर्थात जनता का तंत्र, जनता का सिस्टम, जहां जनता सर्वोपरि हो। तो यह बात हमने किस संविधान से ली है? फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या जापान के संविधान से। तो बताएं क्या होगा इसका सही जवाब? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस संविधान से प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या जापान के संविधान से। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो सही जवाब होगा वह होगा फ्रांस के संविधान से। जब हम फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं तो फ्रांस की क्रांति में वहाँ पर राजा का शासन जो है रहता है। तो राजा जो है अपनी जनता को भूल जाता है कि वो यह भूल जाता है कि राजा जो है वो हम जनता के बने हैं, वो इस बात को भूल जाता है। तो वहाँ की जो जनता है वो जनता आंदोलन करती है, राजा के खिलाफ आंदोलन करती है। राजा जो होता है, राजा को वो स्वयं सजा देते हैं, वहाँ की महारानी को सजा देते हैं। तो इस प्रकार से फिर वहाँ पर जो शासन आता है वो जनता का शासन आता है, राजाशाही वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ की क्रांति आपको पढ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है उस फ्रांस की क्रांति की, और आप समझेंगे कि क्या जनता का शासन होता है। राजा जो होता है वो भूल जाता है अपनी जनता को कि हम जनता के ही राजा हैं। तो फिर उसके बाद जनता अपने हाथों में शासन लेती है और राजा को सजा देती है। बहुत भयानक वहाँ पर क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसमें राजा को सजा दी जाती है, महारानी को सजा दी जाती है, और फिर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू की जाती है। तो वह बात हमने कहाँ से ली है? फ्रांस के संविधान से। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां किस संविधान से प्रेरित हैं? कि विधायिका के जो सदस्यों के विशेषाधिकार हैं एवं उनकी उन्मुक्तियां हैं किस संविधान से प्रेरित हैं यह बताना है। आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, या जापान के संविधान से। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसका सही आंसर जल्दी से बताना है कि विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से जो विधायिका के सदस्य हैं उनके विशेष अधिकार क्या हैं, यह बात हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से।
प्रश्न क्रमांक 19 कहता है स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भारत के संविधान में किस देश के संविधान की देन है। हमें यह बताना है कि भारतीय संविधान में जो स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है, अर्थात वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है। वह केंद्र सरकार को भी समन भेज सकती है, वह राज्य सरकार को भी समन भेज सकती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था का प्रावधान जो है भारत के संविधान में किस देश के संविधान की देन है, यह बताना है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान। क्या होगा इसका सही आंसर? स्वतंत्र न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है भारत में स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। तो यह बताना है किस देश से यह बात ली गई है, यह प्रावधान हमने किस देश से लिया है। बताएं इसका सही आंसर। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जापान। क्या होगा इसका सही आंसर? तो प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब दीजिएगा। क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। स्वतंत्र न्यायपालिका की जो बात है वह हमने अमेरिका से ली है। प्रश्न क्रमांक 20 अंतिम प्रश्न है, यह है आज के वीडियो का। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 20 का सही जवाब देना है आपको। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। प्रश्न क्रमांक 20 का सही जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसका प्रावधान हमने किस देश से लिया है। अर्थात राष्ट्रपति अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम महाभियोग। तो महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, इसका प्रावधान हमने किस देश से लिया है, यह बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो सही जवाब होगा वह होगा अमेरिका। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वह हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, फेसबुक पर फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और जहां भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सभी जगह स्टडी करके अकाउंट बने हुए हैं, तो वहां जा कर के आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो प्यारे साथियों, चलते हैं, लेते हैं विदा। आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। तो तब तक के लिए जय हिंद।